नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक। आज हम गोपालगंज में मौजूद हैं और आपसे बता दें, ये बिहार है, बिहार में वो भी गोपालगंज है। कहीं ना कहीं इस गोपालगंज की एक ऐसी खबर है, आप सुनेंगे तो भाई साहब चौंक रह जाएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जो गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी को लेकर हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये गाड़ी भाई साहब खरीदे हैं, नाम किसी और का है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई गोपालगंज जिला का गाड़ी है, गोपालगंज जिला के एजेंसी से लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीतीश ओझा हुआ। ये क्या दिक्कत हो गया आपके गाड़ी में? ये गाड़ी जैसे हम श्री गोपाल मोटर से लिए हुए हैं, जो यहाँ के जो एमएलसी हैं गोपालगंज के, उन्हीं की एजेंसी है जो बंजारी है, बंजारी रोड में। और मैंने उनसे 1 अक्टूबर 2020 को गाड़ी ली है, जिसका ये टैक्स इन्वॉइस है। और 2020 में गाड़ी लिए थे? जी, 2020 में गाड़ी लिए थे, जो इसका टैक्स इन्वॉइस मेरे हाथ में है और ये अकाउंट स्टेटमेंट है जो मैंने पैसा दिया हुआ है। तो मुझे गाड़ी बेचने से पहले ये ऑलरेडी गाड़ी सितंबर में बेच चुके हैं रजिया परवीन से, और उसके नाम से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गाड़ी। उसके बाद 1 अक्टूबर को गाड़ी हमसे भी बेच दी है और ये गाड़ी मुझे दे दी है, रजिया परवीन की गाड़ी। भाई साहब, आप लोग से साफ साफ बता दें कि जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और के नाम से है, और किसी और के नाम से, और ये जो गाड़ी का कागज़ है ये भी किसी और के नाम से है। कहीं ना कहीं ये कागज़ इस गाड़ी का और इस दोनों मैच हैं, लेकिन नाम किसी और का है। लेकिन भाई साहब पैसा दिए हैं और भाई साहब चला रहे हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि भाई साहब 5 साल के बाद पता चला है। क्यों? हमको गाड़ी लिए उसके बाद हमको खिलाते रह गया लोग, बोला लोग कुछ टेक्निकल इशू है, ये वो दिस डेट करके हमको बेवकूफ़ बनाते रह गया लोग कि अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट, अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट। लेकिन आया नहीं आरसी मेरा। 15 दिन पहले मैं हर बार की तरह एजेंसी में गया, तो मुझे मेरे फाइल में ये आरसी लगा हुआ मिला, अटैच मिला ये आरसी। तो मैं आरसी पे ध्यान दिया कि इस पे साफ साफ लिखा हुआ है रजिया परवीन, और उनका पूरा डिटेल है और ये रजिस्टर्ड है, ये आरसी है। तब मुझे समझ में आया कि ये गाड़ी मेरी ऑलरेडी पहले से बिकी हुई थी और दूसरे के नाम पे थी। तब मैं समझ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये गाड़ी दूसरे किसी का है और रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तब मैं आस हटा दिया कि हाँ, इस गाड़ी का मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब 5 साल बाद आपको ये बात पता चला? जी, 5 साल बाद मुझे पता चला। देख सकते हैं भाई साहब, ये बिहार है। 5 साल बाद किसी को गाड़ी खरीदने के बाद उसको आरसी दिया जाता है। और ये कहीं गोपालगंज की बात है, और कहीं ना कहीं इस 5 साल बाद पता चलता है वो भी कि मेरे नाम का नहीं। कैसा सोचे होंगे उस वक्त जब ये आरसी आपके हाथ मिला होगा? बहुत तेज झटका लगा, क्योंकि ऐसा आदमी कभी सोच ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा एजेंसी जो श्री गोपाल मोटर, जो हीरो का ऑथोराइज गोपालगंज का शोरूम है, और उस टाइम इकलौता शोरूम था यहाँ का गोपालगंज का। और मैं अभी तक नहीं सोचा था कि इतने बड़े जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके एजेंसी में ऐसा घटना हो सकता है कि किसी और की महिला के नाम पे बेची गई गाड़ी किसी अन्य लोगों को दे दी गई है। ये बात आप लोग सोच रहे होंगे, अगर सुन रहे हैं तो आप लोग को हंसी भी आ रही होगी और खीस भी बढ़ रहा होगा। कहीं ना कहीं गाड़ी किसी और का और बेच दी किसी और से। एक गाड़ी को 2 बार बेच दिया गया। तो अब जाके मिले हैं तो क्या बोल रहे हैं लोग? मिले हैं कि नहीं अभी तक? नहीं मिले हैं, बात भी चल रहा है। तो वो अभी यही बोल रहा है लोग कि आप रजिया परवीन से सेल लेटर लिखवा लीजिए और रजिया परवीन के साथ ज्वाइंट फोटो करा लीजिए, आप सेकेंड ओनर बन जाइए। अब बताइए, नया गाड़ी का पैसा देके कोई सेकेंड ओनर क्यों बनेगा? जब हम गाड़ी का पूरा पैसा दिए हैं तो सेकेंड ओनर क्यों बनेंगे? और सबसे बड़ा हास्यास्पद बात ये है कि ये गाड़ी लोन पे है, मैंने तो पूरा पैसा दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है मेरे अकाउंट का। और ये आप जूम करिएगा तो आपको दिखेगा, गाड़ी हाइपोथिकेशन है हीरो फिनकॉर्प से। मैंने कैश पैसा दिया है और ये गाड़ी हीरो फिनकॉर्प से फाइनेंस है, लोन है इस पर। अब इसके बारे में मैं पता नहीं किया हूँ कि हाँ लोन ये लोग भर रहा है कि नहीं भर रहा है, लेकिन ये गाड़ी आरसी पे दिख रहा है कि ये हीरो फिनकॉर्प के वो है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं भाई साहब, कई पैसा पेमेंट फुल कर दिए हैं। हाँ, हम गाड़ी का फुल पेमेंट किए हैं, ये मेरा गाड़ी अकाउंट लोन पे स्टेटमेंट है, दिखा रहा है। लेकिन ये उस पर हाइपोथिकेटेड है आरसी पे। ये हाइपोथिकेटेड जब रहता है, फाइनेंस का नाम रहता है जब गाड़ी लोन पे रहता है। तो बहुत बुरा तरीके से ये लोग मुझे फंसाया है। अब देखिए क्या होता है। अब तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पास से आइएगा, थोड़ा दिखाइएगा। ये देख सकते हैं, जो गाड़ी खरीदते वक्त मिलता है वही कागज है। आइए, आपका इंश्योरेंस आप ही के नाम से है? गाड़ी किसी और के नाम से है? गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है किसी और के नाम से हुआ है। ये पैसा ट्रांसफर किए हैं वो है? जी, ये मेरा ये है अकाउंट स्टेटमेंट है। कब का है? 1/1/2020 का है। 2020 का है। 79,000 रुपये मैंने श्री गोपाल मोटर को दिया है अपने खाते से, और कुछ पैसा मैंने कैश भी दिया है।
ऐसा ऐसा खबर आप लोग सुन के पता ना आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पे बीत रहा है, वो गुजर रहा है, वो भाई साहब पर क्या बीत रहा होगा। चलिए, ऐसा ऐसा खबर अगर यहाँ के एजेंसी वाले सुनाई दे दें हम लोग को, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी चौंक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप लोग बताएंगे कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ है और कैसा क्यों हुआ है। ऐसा अगर होते रहे बाकी, अच्छा खाली आप ही के साथ हुआ कि और किसी के साथ होता होगा? जैसे मैं 2-3 दिन से इस मैटर को डाल रहा हूँ सोशल साइट पे, तो कमेंट आ रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। ये एजेंसी हमसे पहले भी शुरू से कंट्रोवर्शियल में रहा है पब्लिक के वो से, कि ये पहले से भी ये मैटर चलता रहा है बहुत लोगों के साथ। तो मैं कमेंट में देखा तो पढ़ा तो मैं जाना ही है। अच्छा, आपको बात ये पता है ना जो ही गोपाल मोटर्स किनका है? कहीं उनसे डर और नहीं लग रहा है आपको? डर तो है ही, अब इतने बड़े आदमी है वो, बीजेपी के एमएलसी हैं गोपालगंज के। लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, हमने पैसा दिया है, हमको तो बस और कुछ से मतलब नहीं है। जो हम पैसा दिए हैं हमारे साथ न्याय होना चाहिए, और हमारा जो पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, हमारा गाड़ी हमारे नाम पे होना चाहिए, बस हमारा। अगर वो आपको एजेंसी वाले आपके बात को, आपको समझ को नहीं सुन रहे हैं तो क्या कीजिएगा? बस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। अभी आपको 20 दिन पहले ही मिला है? जी 20 दिन पहले मुझे ये मिला। भाई साहब, 5 साल बाद आपको आरसी दिया जाता है और आरसी के नाम किसी और का रहता है, और उसके बावजूद आपको 20 दिन से दौड़ाया जा रहा होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आप लोग क्या राय है ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं एपीएन खबर के साथ मैं रमेश वर्मा। धन्यवाद।